मेरा नाम दीपिका है और पिछले पार्ट में मैं आपको अपने कज़न के बारे में बता रही थी जिसका नाम राहुल है और जो पढ़ाई करने के लिए कैलकाटा गया हुआ था, जहाँ पर उसके ओनर के मना करने के बावजूद भी वो एक गोल्ड वॉच अपने हाथ में पहन लेता है और उसकी एक खूबसूरत लड़की से दोस्ती भी हो जाती है। पर थोड़े दिन के बाद ही घर में कुछ ऐसी हरकतें होने लगती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। घर के सामान अपने आप ही नीचे गिर जाते थे और वापस अपनी जगह पर रखने के बाद अगले दिन वो सामान वापस से गिरे हुए मिलते थे। 2 दिन तक लगातार ऐसा ही चलता रहा, वो सामान ऐसे ही गिरे हुए मिलते थे। थोड़े दिन के बाद राहुल वो सामान को वापस अपनी जगह पर रखना भी बंद कर देता है, यही सोचकर कि अगले दिन कॉलेज से आने के बाद वो सामान वापस से गिरे हुए मिलेंगे। पर तीसरे दिन राहुल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी रूह ही कांप गई थी। उस शाम उसने चीजें वापस से उठाकर अपनी जगह पर नहीं रखी और अपना कॉलेज का काम करने के बाद वो सोने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद आधी रात हो गई थी और वो अपने बेड पर ही सो रहा था कि तभी उसे वापस से बाहर चीजें गिरने की आवाजें आने लगी। उसकी नींद तुरंत ही खुल गई। उसे ऐसा लगा कि शायद ये कोई बिल्ली है जो घर के अंदर घुस जाती है और सामान गिरा देती है। पर जिस तरीके से सामान गिर रहे थे, आवाज़ बहुत ही तेज़ आ रही थी। वो तुरंत ही अपने बेड से उठा और भागते हुए हॉल की तरफ गया। जब वहाँ जाकर उसने लाइट्स ऑन की तो मानो जैसे सन्नाटा सा ही हो गया हो। वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी। बहुत देर तक राहुल इधर उधर देखता रहा पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो पहली रात थी जब उसे डर का एहसास हुआ था। वो तुरंत ही लाइट्स ऑफ करके अपने रूम में आ गया। ऐसा होने से उसकी नींद तो उड़ ही गई थी। वो अपने बेड पर लेट गया और पीछे खिड़की की तरफ देखने लगा कि तभी उसे एक ऐसा एहसास हुआ कि मानो जैसे बेड पर कोई और भी है उसके साथ। वो अब बहुत ही ज़्यादा महीनों से उस घर में रह रहा था और उस बेड पर सो रहा था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि बैठने पर वो बेड किस तरह से आवाज़ें करता है। वो बहुत ही ज़्यादा सहम गया था। उसे लग रहा था कि अब ये कौन है जो मेरे साथ बेड पर है। उसने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखाई और तुरंत ही पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। घर में ये सब जो हरकतें हो रही थी उससे किसी का भी डरना बहुत ही ज़्यादा जायज़ था। उसने सोचा कि तुरंत ही मकान मालिक को कॉल कर कर ये सब पूछ लिया जाए। मकान मालिक एक बुजुर्ग आदमी था और वो पास ही के गांव में अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहने गया था करीब 15-20 दिन के लिए। और उस वक्त आधी रात भी हो रही थी तो राहुल ने सोचा कि क्यों ही उसे परेशान किया जाए आधी रात में फ़ोन करके। जो भी होगा मैं कल उससे बात कर लूँगा। ऐसा सोचकर राहुल उस रात पूरी जागते हुए बिता देता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है और हॉल में जाकर देखता है तो सामान वैसे ही बुरी तरह से बिखरा हुआ होता है। जब सुबह सुबह फ्रेश होकर वो अपना नाश्ता कर रहा होता है तो उसे उसी लड़की का फ़ोन आता है। उस लड़की से वो हमेशा शाम को ही मिलता था। वो लड़की कभी भी उसे सुबह फ़ोन नहीं करती थी। पर राहुल बहुत खुश हो गया था कि फाइनली वो लड़की उसे सुबह भी फ़ोन करने लगी है। वो एक्साइटमेंट में उसका फ़ोन उठाता है और वो लड़की उससे कहती है कि आज शाम और रात वो राहुल के घर पर ही बिताएगी। उसने अपने घर पे भी बहाना लगा दिया है कि वो पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्त के घर जा रही है। ये सुनकर राहुल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि आज की रात वो उस लड़की के साथ बिताएगा। लेकिन वो टेंशन में भी आ जाता है क्योंकि घर में जैसी भी हरकतें और चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से हो सकता है कि वो लड़की भी बहुत ही ज़्यादा डर जाए और वो उस लड़की को डराना नहीं चाहता था। ये सोचकर वो उस लड़की को मना करने लगता है। कहता है कि आज नहीं हो पाएगा, आज हो सकता है कि अंकल घर पर हो। मना करने पर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है अगर आज रात मैं तुम्हारे घर नहीं आई और तुम्हारे साथ समय नहीं बिताया तो मैं दोबारा कभी भी तुमसे नहीं मिलूंगी।
ये सुनकर राहुल को थोड़ा अजीब लगता है और वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता, तो वो उसे हाँ कह देता है और उसे एड्रेस सेंड कर देता है। उससे बात करने के बाद वो तुरंत ही मकान मालिक को फ़ोन करता है, पर उसका फ़ोन नहीं लगता। ऐसे ही पूरी दोपहर निकल जाती है कि तभी मकान मालिक का उसको फ़ोन आता है और वो मकान मालिक को सारी बात बता देता है। मकान मालिक भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ऐसा आखिर घर में हो कैसे रहा है। वो इतने साल से उस घर में रह रहा है, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। तभी वो राहुल से एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसे सुनकर राहुल बहुत डर जाता है। मकान मालिक कहता है कि कहीं तुमने उस गोल्ड वॉच को हाथ तो नहीं लगाया। राहुल डर कर जवाब देता है कि नहीं, मैंने उस गोल्ड वॉच को हाथ नहीं लगाया। मकान मालिक समझ जाता है और कहता है कि मैंने किसी खास वजह से तुम्हें उस गोल्ड वॉच से दूर रखा था। वो बहुत ही ज़्यादा एंटीक है और मेरे पूर्वजों ने कहा है उस गोल्ड वॉच पर एक चुड़ैल का साया है और वो उसे उस घड़ी पर बंद रखे हुए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें उस गोल्ड वॉच से दूर रखा था। वो वॉच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और श्रापित है। पर राहुल तो उस वॉच को 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन तक पहने हुआ था। जब राहुल मकान मालिक को सच बताता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो तुरंत ही उससे कहता है कि उस वॉच को तुम उतारना मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ऐसा कहकर वो फ़ोन कट कर देता है और राहुल का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। वो समझ जाता है कि घर में जो कुछ भी हरकतें हो रही हैं वो शायद उस चुड़ैल की वजह से ही हो रही हैं। थोड़ी देर के बाद वो लड़की भी घर के बाहर आ जाती है। राहुल सोच लेता है कि वो उस लड़की को सारी बातें सब कुछ सच सच बता देगा। जैसे ही वो लड़की अंदर आती है, दोनों नॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं और राहुल जैसे ही उसे सच बताने की कोशिश करता है, वो लड़की बातों को पलट देती है। वो दोनों बातें करते हुए सोफे में बैठ जाते हैं कि तभी वो लड़की राहुल को छूने की कोशिश करती है और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, राहुल के हाथ मानो जैसे सुन्न से हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी काम करना बंद करने लगती है। उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, जैसे कि उसकी बॉडी है ही नहीं। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वो उस लड़की से कहता है कि मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा। तब वो लड़की कहती है कि हाँ, मुझे पता है तुम नहीं हिल पा रहे। ऐसा कहते ही वो लड़की का चेहरा बदलने लगता है। वो खूबसूरत से बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने लगती है। उसकी आंखें लाल होने लगती है और घर में अंधेरा होने लगता है। राहुल बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि तभी अचानक से उसका मकान मालिक अपने 3 दोस्तों के साथ घर में घुस जाता है। वो सभी भागते हुए राहुल के पास आते हैं और उसके हाथ से घड़ी निकालने की कोशिश करते हैं कि तभी राहुल बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब राहुल की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। मकान मालिक उसे बताता है कि घर में वो अकेला था और उस पे खून की कमी हो गई थी, इस वजह से वो बेहोश हो गया था। मकान मालिक ने बताया कि किसी प्रीस्ट ने उस घड़ी को पवित्र किया है और अब वो घड़ी चर्च पर रखी हुई है और राहुल बहुत ही ज़्यादा लकी है जो उस चुड़ैल के चंगुल से बच गया है।